यूं तो किसी भी ड्रामे में हीरो और हीरोइन के किरदार को ही पजीराई मिलती है, क्योंकि ड्रामे की पूरी कहानी इन्हीं के गिर्द घूम रही होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हीरो की बजाय विलन का किरदार लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींचने में कामयाब हो जाता है। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत कम फनकार ऐसे हैं जो हीरो का किरदार अदा करके लोगों का दिल जीत लेते हैं, और जब स्क्रीन पर विलन के रूप में नजर आएं तो भी सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। ऐसे ही एक अदाकार जाहिद अहमद हैं, जिन्होंने अपनी वर्सटाइल अदाकारी से बहुत कम ही अरसे में अपनी पहचान बनाई। इश्क ज़हे नसीब में दोहरी शख्सियत का किरदार निभाया और हकीकत का ऐसा रंग भरा कि लोगों को हैरान कर दिया। मोहब्बत तुझे अलविदा में एक सुलझे हुए और प्यार करने वाले शौहर का किरदार हो या विशाल ड्रामे में मनफी किरदार, जाहिद अहमद ने हर तरह का रोल अदा करके अपनी नुमायां पहचान बनाई है। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इनकी शॉर्ट फिल्म प्रिंस चार्मिंग रिलीज़ हुई, जिसे खासा पसंद किया गया। जाहिद अहमद ने बताया कि पहली बार माहिरा खान के साथ काम किया है। वो इंतहाई प्रोफेशनल अदाकारा हैं। उनके मिजाज और काम के अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी स्टार है। जाहिद अहमद से जब उनके ड्रामों के इंतखाब के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरी यही कोशिश होती है कि जो ड्रामा मेरे पास आया है देखूं कि उसमें मर्द का किरदार कहानी के लिए कितना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि मैंने अभी तक जितने भी ड्रामे किए हैं उनमें देखा जा सकता है कि इनमें मर्दों के किरदार भर्ती के नहीं बल्कि इंतहाई मजबूत थे। जाहिद अहमद ने कहा कि हर कहानी में मेरा जो किरदार था उसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत ही लड़के का कंसर्न नहीं था। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि काम ऐसा करें कि जब भी कोई रूटीन से हटकर किरदार हो उसके लिए आपका इंतखाब हो और उस कहानी के लिए आपको ज़रूरी समझा जाए। इस सवाल के जवाब में कि वो आजकल के ड्रामों पर होने वाली तनकीद को कितना दुरुस्त समझते हैं, जाहिद ने कहा कि अगर चैनल्स एक सी कहानियाँ दिखा रहे हैं तो यकीनन जो बिक रहा है वही दिख रहा है। आम इंसान खुसूसी तौर पर ख़वातीन कहानियों को अपनी ज़िंदगी से जोड़ रही होती हैं, तो फिर चैनल्स भी इसी किस्म की कहानियों को बनाकर बेच रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कहूँगा कि कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बनता रहना चाहिए, जो कि बनता भी रहता है। हर चैनल एक साल में एक आध चीज़ कुछ मुनफरिद बना ही लेता है। जब इनसे पूछा गया कि आजकल सेलिब्रिटीज़ सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करती हैं लेकिन आप एक हद तक ही एक्टिव नज़र आते हैं, तो जाहिद ने कहा कि मैं सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल करता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, और मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर ही होता हूँ। मैं सोच समझ कर बात करने की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ कि मेरा जिक्र कहीं भी मेरे काम के अलावा हो। जाहिद के बकौल अगर किसी को बहुत ज़्यादा शोहरत चाहिए तो फिर वो मुंह फाड़ कर बात करे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यकीनन सोच समझ कर ही बोलेगा। जाहिद अहमद ने बताया कि वो तनकीद से नहीं घबराते। वो कहते हैं कि तनकीद अगर इस्लाह के लिए की जा रही हो तो ठीक है, वरना तो फिर सारी दुनिया में पब्लिक फिगर्स पर तनकीद होती ही है। कोई बात नहीं, बस रिएक्शन ना दें। जाहिद अपनी अहलिया और बच्चों के साथ अपनी तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। उनका कहना है कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मैं शादीशुदा था, और जब मर्द की अज़दवाजी ज़िंदगी सेटल हो तो उसके पाँव ज़मीन पर और दिमाग काम की तरफ होता है। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।